हेलो एंड वेलकम टू चैनल ECS। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। रोज हम लोग 10 या 8 MCQ करते हैं द हिंदू के, जो कि आपके सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मेरा फोकस या हमारी टीम का फोकस ये नहीं रहता कि हम द हिंदू के उन लाइनों को सीधा देके आपको चिपका दें जिनको पेपर में पूछा ही नहीं जाता। ठीक, क्या फ़ायदा है कि मैं कहूँ कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संबंध में क्या टिप्पणी करी गई। तो मैं आपको कोई करंट अफेयर हटाने की कोशिश में नहीं हूँ कि आप करंट अफेयर रोज का रटो बैठ के। मैं इस हिंदू के 10 प्रश्न के द्वारा ये करने की कोशिश करता हूँ, मुझे जहाँ लगता है कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर। जैसे अभी अभी मैं आपको दा विंची के बारे में बताऊंगा कि इस किस संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट किस ग्रह पे लॉन्च किया गया। ये करंट की न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन अगर केदारनाथ सिंह वर्डिट के बारे में निकला है तो मैं अभी सुप्रीम कोर्ट की करंट की टिप्पणी आपसे पूछ के क्या करूंगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर कि उसमें मैं न्यूज़ बता दूंगा कि इसको जरूर देख लीजिए, तो आप देख लीजिए। वरना आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडी में क्या इस पर्टिकुलर न्यूज़ से क्या क्वेश्चन उठ सकता है वो फेच करता हूँ मैं। ठीक, तो आज हम लोग ये 8 7 8वीं न्यूज़ मैंने यहाँ दिखाई नहीं, उसको हम कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग केदारनाथ सिंह वर्डिट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में पढ़ेंगे और क्या है केदारनाथ सिंह वर्डिट, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सेज प्रोजेक्ट क्या है, किससे संबंधित है, किस मंत्रालय के द्वारा निकाला गया, किसके लिए है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज क्या है, डॉक्टरों के लिए कितने लाख का इंश्योरेंस की चर्चा करी गई और कौन कौन से हॉस्पिटल के लिए ऐसा बोला गया। SDG इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, कितने इंडिकेटर पे निकाला गया, किसके लिए निकाला जाता है, बर्ड सेंचुरी कौन सी कहाँ पर है, लोकेशन वाइज मैंने 3 4 सेंचुरी पूछी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मल्टीपर्पज डैम मैत्तूर का है, तलैया डैम कहाँ पर, ये पूछा हुआ है। और दा विंची प्रोजेक्ट किसके लिए है, कौन संस्था ने इसको लॉन्च किया, किस ग्रह पर पहुंचा है और कौन सा कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है या नहीं है। और साथ में 8वें नंबर में डोलड्रम, एक टर्म मुझको दिखाई दिया गया हिंदू में आज के, अच्छा लगा डोलड्रम। तो ज्योग्राफी से संबंधित कौन सा ये जोन ऑफ पीस क्या होता है, आखिर डोलड्रम कितने कितने लेटीट्यूड से कितने लेटीट्यूड तक है, क्या है डोलड्रम, इसके बारे में चर्चा। साथ में 2 बातें, पहली बेल आइकॉन पे प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, टॉप 100 बैच बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैलेंडर निकलेगा, उसके 10वें दिन टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे और टॉप 100 की शुरुआत हो जाएगी। तीसरा, आपका टाइम टेबल बन चुका है जिसमें टाइम टेबल मतलब शेड्यूल्ड बेस्ड पे इंश्योर्ड सर्विसेज पे 90 डेज के प्रोग्राम के अंतर्गत आपका PCS प्री कंप्लीट कराया जाएगा। चौथा नंबर, फोर्थ, डेली 8 से 9 के बीच में एक वीडियो आता है जो कि विज्ञान का होता है, साइंस बायोलॉजी चल रही है। पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसमें ल्यूसेंट के क्वेश्चन कराते हैं और उसके बाद हम लोग MCQ के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। आज MCQ पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। इसके अलावा रोज हम लोग द हिंदू आर्टिकल तो कर ही रहे हैं। शेड्यूल मैंने आपसे कहा फिक्स हो चुका है, वीकली बुलेटिन हर सप्ताह आता है, हर सप्ताह संडे के दिन एक वीकली बुलेटिन चला जाता है। इसके अलावा 10 MCQ का GS सीरीज जो अभी चल रहा है जिसमें 10 वीडियो पढ़ चुके हैं, आप उसको पर्याप्त रूप से नहीं देखेंगे तो मैडम आगे क्यों शुरू करेंगी। उसको पर्याप्त रूप से देखिए, लगातार देखिए। लगभग 10 वीडियो में 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, हर डायग्राम के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको पढ़िए, आपको सही लगेगा। बाकी हमारा जल्द ही शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आपको शेड्यूल दूंगा कि क्या है हमारा प्लान, और हम जल्दी ही शुरू करेंगे यूट्यूब पे, बहुत जल्दी ये प्लान स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। कैलेंडर निकलेगा, उसके 2 3 दिन के अंदर ये शुरुआत हो जाएगा और एकदम समय के लिए हम कटिबद्ध हैं। धीमे धीमे कल आपको हो सकता है, परसों हो सकता है, धीमे धीमे वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाए। तो निश्चिंत हो गया, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक करिए, आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों को पता लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 4 जून 2021, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन केदारनाथ सिंह वर्डिट के संबंध में कौन सही है। तो क्या हुआ कि पहले पन्ने पर ही द हिंदू में निकला हुआ है कि जो विनोद दुआ हैं, जिन्हें सेडिशन चार्जेस के अंतर्गत पकड़ लिया गया था, देशद्रोह के अंतर्गत, इन्होंने देश का द्रोह किया है, देशद्रोह किया है, उनको सुप्रीम कोर्ट के दौरान इनके केस को क्वैश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, द टाइम इज लॉन्ग पास्ट व्हेन द mere criticism of government was sufficient to constitute sedition। बहुत पुरानी समय का ये दौर था जब आप अगर हल्का सा भी सरकार को क्रिटिसाइज कर देते थे तो ये आपके लिए देशद्रोह का विषय बन जाता था। लेकिन द राइट टू अटर ऑनेस्ट एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू अ कम्युनिटी रादर देन अ वीकनेस। तो अगर कोई सही तरीके का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, सही तरीके की निंदा की जा रही है, सही तरीके से निंदा की जा रही है, तो ये तो आप किसी संस्था के लिए मजबूती का कार्य करना चाहिए। वो तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदक को नियरे राखिए, निंदक को अपने पास रखो ताकि आप में सुधार की गुंजाइश बनी रहे। तो इस केदारनाथ वर्डिट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यू ललित की बेंच के द्वारा कुछ बोला गया। क्या बोला गया, तो इस केदारनाथ सिंह वर्डिट के बारे में पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द 1962 जजमेंट, यही केदारनाथ सिंह वर्डिट सेड, क्या कहता है, सेक्शन 124A जिसका संबंध है, ये भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड की 124 जो कि देशद्रोह के लिए लगाई जाती है, was intended only to punish
सबवर्जन ऑफ अ लॉफुली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थ्रू वायलेंट मीन्स, अगर आप सबवर्जन करते हो, कोई भी कानूनी रूप से सही चीज़ है, इस्टेब्लिश है, उसको स्थापित किया गया सरकार के द्वारा, आप वायलेंट मीन्स का प्रयोग करते हुए, हिंसा का प्रयोग करते हुए उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, तो ठीक है, आपके ऊपर सेडिशन का 124A लगाया जा सकता है। लेकिन आप निंदा कर दो, आप मतलब शांति रूप तरीके से, और आप फेसबुक पे लिख दो कि हम ये निंदा कर रहे हैं और सरकार आपको उठा के जेल में भेज दे, तो ये ठीक नहीं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरी जर्नलिस्ट इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर द केदारनाथ सिंह जजमेंट। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट के अंतर्गत हर जर्नलिस्ट को एंटाइटल करना चाहिए, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। ठीक इसी जजमेंट के अंतर्गत सुरक्षा मिलनी चाहिए कि अगर क्रिटिसिज्म कर दिया सरकार का, तो आप पकड़ के जेल में नहीं ठूस सकते, नहीं आपको जेल में रखना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों ही कथन क्या है, ये दोनों ही कथन सही है, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कोट कर सकते हैं, केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट 1962। ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन है जो कि सेडिशन से संबंधित हो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला करंट अफेयर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग सेज कह रहे हैं। व्हाट इज दिस सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में पहला कथन लिखा हुआ है कि सीनियर मतलब वरिष्ठ केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये जो एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट है, इट विल बी लॉन्च्ड टू सिलेक्ट, सपोर्ट एंड क्रिएट वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई क्रेडिबल स्टार्टअप। तो जो बहुत विश्वसनीय स्टार्टअप हैं, इनके द्वारा एक वन स्टॉप एक्सेस बनाया जाएगा वृद्ध लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के केयर प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज सेवाओं के लिए। तो पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर will be the facilitator to enable elderly to access products through these identified and verified startup। तो जो ये स्टार्टअप हैं, जिनके द्वारा जो विश्वसनीय स्टार्टअप है, जिनके द्वारा इन वृद्ध लोगों के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, इनको इजीली फैसिलिटेट, इनकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का। आपको बताने में से कौन से कथन सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट के बारे में सही है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, इस सेज का मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरा कथन इसलिए गलत हो गया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर नहीं है जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी इन स्टार्टअप को, बल्कि इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सामाजिक, जो इसको आप लोग बोलते हैं सामाजिक न्याय एवं एम्पावरमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मेरे मुंह से कई बार हिंदी के शब्द गायब हो जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मंत्रालय के द्वारा इस सेज प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट कराने का काम किया जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब सही कथन क्या है, ये सही कथन है ओनली वन। ठीक है, चलिए आगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, देखा आ गया, वेरी गुड। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। इनमें से कौन सा कथन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के संबंध में सही है, हिंदू की न्यूज है। तो इट एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ 50 लाख टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, इनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर 50 लाख का इनको दिया जाएगा। ठीक, संपूर्ण एक्सीडेंटल कवर दिया जाएगा इनको 50 लाख रुपए का। इसके साथ में नंबर 2, ऑल गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, जितने भी सरकारी हेल्थ सेंटर हैं, वेलनेस सेंटर हैं और हॉस्पिटल ऑफ सेंटर्स एज वेल एज स्टेट वुड बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत इन सब को कवर किया जाएगा। तो इनमें कौन सा कथन सही है, एकदम सही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत डॉक्टरों को भी 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर दिया गया, एकदम सही है। और इसके अंतर्गत वेलनेस सेंटर को कवर किया गया, सरकार के हेल्थ सेंटर्स को कवर किया गया, हॉस्पिटल जो केंद्र के हैं जो सरकार के हैं उनको भी कवर किया गया। सही स्टेटमेंट कौन सा है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले पन्ने पे निकली है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन क्लीन एनर्जी हेल्थ नीति इंडेक्स के द्वारा ये बोला गया। तो जो एसडीजी इंडिया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है, जिसको नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। इनमें से कौन सा कथन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के संबंध में सही है। पहला, द एसडीजी इंडिया इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय नीति आयोग। दूसरा, द इंडेक्स मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटी। ये जो इंडेक्स है, ये संकेतक मेजर करता है परफॉर्मेंस को, किन आधारों पर, राज्य और यूटी की परफॉर्मेंस को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पैरामीटर्स पे। थर्ड लिखा है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एसडीजी इंडिया, जो पहला एडिशन था इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया का, इंडिया इंडेक्स का,
ये पहली बार लॉन्च हुआ था 2018 में, दैट कवर्ड 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2018 में 16 सतत विकास लक्ष्यों को कवर करता था ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहले मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास की बात पहली बार किस रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी वो रिपोर्ट थी विश्व स्तर पे जिसके द्वारा पहली बार सतत विकास की चर्चा उस रिपोर्ट में करी गई। और अगर रिपोर्ट बता दो, रिपोर्ट का नाम बता दो, तो उस रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट का टाइटल तो आप बताओगे कि हाँ सर ये रिपोर्ट थी, तो उस मतलब किस आयोग के द्वारा रिपोर्ट आई थी वो बता दोगे, और साथ में उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है कि नीति आयोग के द्वारा ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि ठीक है बेसिस है, इकोनॉमिक है, एक सोशल है, लेकिन पॉलिटिकल पैरामीटर नहीं है, एनवायरमेंटल पैरामीटर है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा 2018 में पहली बार एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाला गया था, लॉन्च किया, एकदम सही है, लेकिन तब 16 नहीं थे एसडीजी, 16 एसडीजी को कवर नहीं किया गया था। भारत के द्वारा 13 एसडीजी को कवर किया गया, 13 एसडीजी को कवर किया गया था। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सतत विकास लक्ष्य की संख्या 17 है, ठीक है, 17 है, तो 2018 में 13 को कवर किया गया था, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही कथन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो इसमें ये दिखाया गया, इस न्यूज के अंतर्गत ये बताया गया, जिसमें मैं कल एक क्वेश्चन और डालूंगा जहां पर मैं ये मेंशन जरूर करूंगा कि बताओ किसको क्या रैंक मिली है। इसके अंतर्गत जो 16 गोल रखे गए हैं, जिसमें नो पॉवर्टी के अंतर्गत तमिलनाडु ने टॉप किया है, जीरो हंगर के अंतर्गत केरला के द्वारा टॉप किया गया, पांचवा अगर बोला जाए कि जो पांचवा नंबर जेंडर इक्वलिटी, इसमें छत्तीसगढ़ ने टॉप किया। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब पांचवें गोल की बात की जा रही है जेंडर इक्वलिटी की, तो छत्तीसगढ़ एक टॉप स्टेट है जेंडर इक्वलिटी में। जबकि अगर आपसे 10वें नंबर के रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी की बात की जा रही है तो मेघालय रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी में टॉप स्टेट है। तो इंडिया सॉ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन 2020 अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग 2020 एसडीजी इंडेक्स। तो ये क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये साफ ऊर्जा 7वें नंबर का गोल है। तो ये जो क्लीन एनर्जी है 7वें नंबर का गोल है, तो आपको 5वां दिख गया, 6ठा दिख गया, 8वां दिख गया, 7वां इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एसडीजी ऑन क्लीन एनर्जी हेल्थ नीति इंडेक्स के द्वारा ऐसा बोला गया। तो इनके द्वारा जो ये 16 गोल्स कवर जो मतलब जो गोल कवर किए गए हैं, उन गोल में आपको देखना है कितनी कितनी रैंक आई है, ठीक। तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड सेंचुरी और उसकी लोकेशन के बारे में। उसमें मैं क्वेश्चन रखूंगा कल, आप टेंशन ना लीजिएगा, नीति आयोग को कौन सा स्टेट और कौन सा रैंक मिला वो क्वेश्चन रखूंगा। बर्ड सेंचुरी और लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है। ये बर्ड सेंचुरी का नाम लिखा है अतापाका बर्ड सेंचुरी, लोकेशन लिखी आंध्र प्रदेश, मुझे नहीं पता है सही गलत है। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी लिखी है, लोकेशन तमिलनाडु। और लेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी है, लोकेशन मिजोरम। ये तीनों की तीनों बर्ड सेंचुरी हैं। इनके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कमिंग टू गुंडी दिखा मुझे तो नेशनल पार्क याद आ गया तमिलनाडु का, तो मैंने सोचा आज बर्ड सेंचुरी पूछ लेते हैं। तो आपको बताना है कौन सी बर्ड सेंचुरी की मैचिंग सही है, क्या पहले दूसरे की सही है या फिर सिर्फ 2 ओनली 1। बी ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ पहला सही है, ए ऑप्शन कह रहा है 1 2 सही है, सी ऑप्शन कह रहा है 1 और 3 की मैचिंग एकदम सही है, और डी ऑप्शन कह रहा है तीनों ही मैचिंग एकदम सही लिखी है, 1 2 3 तीनों ही मैचिंग सही लिखी है। तो आपको बताना कौन सा सही है। तो अतापाका सही रखिए, अतापाका बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश एकदम सही है, मन। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी एकदम सही है, तमिलनाडु में है। जबकि लेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मिजोरम में है। तीनों ही मैचिंग एकदम सही है, ठीक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, याद कर लेना, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपर्पज डैम लिखा हुआ है और लोकेशन लिखी है और रिवर लिखी हुई है, तीनों को मैंने उठा के रखा है। बताओ अगर मेत्तूर डैम है तो ये मेत्तूर डैम की लोकेशन तमिलनाडु है, रिवर कावेरी है। आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट क्या सही है। दूसरा लिखा है तिलैया डैम, लोकेशन झारखंड, रिवर बराक तो नहीं है कहीं। चौथा है तीसरा है आलमट्टी डैम, ये आलमट्टी डैम का लोकेशन कर्नाटक दे रहा है और रिवर कृष्णा दे रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन से मैचिंग एकदम सही है। दो चीज़ें आपको देखनी है, इवन तीन चीज़ें आपको देखनी है। तो आपको बताना है मैत्तूर डैम के बारे में लिखा है कि मैत्तूर डैम टू बी ओपनड ऑन 12 जून। तो मैत्तूर डैम तो आपको दिख रहा है कि हाँ कावेरी नदी पे हमको दिखाई दे रहा है तमिलनाडु में, तो इसका मतलब पहला तो एकदम 100% सही है। डैम का नाम है मैत्तूर, लोकेशन तमिलनाडु, नदी का नाम है कावेरी। दूसरा लिखा है तिलैया डैम, एकदम सही है, झारखंड में है, एकदम सही लोकेशन है। रिवर है बराकर, दामोदर की सहायक बराकर। तीसरा लिखा है आलमट्टी डैम, तो हमने कैसे याद कर रखा है इसको,
जो मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूँ कि देखो ऐसे याद करो, तो ये आल माइटी कृष्णा ना, आल माइटी कृष्णा, तो कृष्णा नदी पे है और कर्नाटक में है आलमत्ती डैम। तीनों ही लोकेशन एकदम सही हैं, ऑप्शन डी ठीक इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन वीनस, शुक्र ग्रह पर जो लॉन्च किया गया नासा के द्वारा मिशन के बारे में चर्चा करिए, बताइए कौन से कथन सही है। नासा अनाउंस 2 न्यू मिशन टू वीनस, तो कौन से 2 मिशन है, हिंदू की न्यूज है 4 जून 2021 की। तो कौन से दो मिशन है, पहला दा विंची, इसका फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इसके लिए इस दा विंची को लॉन्च किया गया वीनस पे नासा के द्वारा, जिसका काम है द मिशन विल मेजर द प्लेनेट एटमॉस्फेयर टू गेन इंसाइट इनटू हाउ इट फॉर्म एंड इवॉल्व। ये पता करना इस दा विंची का काम है कि आखिर ये किस प्रकार से इवॉल्व हुआ, इसका विकास कैसे हुआ और किस प्रकार से फॉर्म हुआ, इसके बारे में जानकारी लेना ये दा विंची का काम है ये मिशन का। ठीक, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहलाता है, जो कि सारे के सारे प्लैनेट्स में सबसे हॉटेस्ट है। उसके हॉटेस्ट होने का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता। दूसरा मिशन है वेरिटस, ये वेरिटस मिशन जो है जिसको फुल फॉर्म है वीनस इमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस मिशन विल मैप द प्लैनेट सरफेस टू अंडरस्टैंड इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो उस प्लैनेट की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जान पहचान करने की जानकारी हासिल करने के लिए वेरिटस मिशन को भेजा गया है। तो ये 2 मिशन लॉन्च किए गए हैं जो कि शुक्र से संबंधित हैं। तो आपको पता होगा कि जूनो का संबंध जुपिटर से था, कैसिनी मिशन का संबंध सैटर्न से था, है ना। ऐसे कई सारे मिशन आप लोग पढ़ते रहते हो। जैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस मैसेंजर मिशन का संबंध किससे था, इस मैसेंजर मिशन का संबंध किससे था, मरकरी से था कि मार्स से था, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ये मिशन आपसे पूछ सकता है कि बताओ दा विंची और वेरिटस का जो ये मिशन है इनका संबंध किस प्लेनेट से है। सामने प्लेनेट लिख देगा और कहेगा बताओ सही कौन सा है। इसका सही कथन क्या है, दोनों सही है। ठीक, इतना डीप तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये कौन से हैं ये आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं जानबूझ के पूरा लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये जो इक्वेटोरियल विश्वविद्यालय निम्न वायुदाब क्षेत्र है, इसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ये आपको दिखा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, ये दिख रहा है आपको लो प्रेशर बेल्ट है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण लैटिट्यूड्स में ये जोन है, जिसे जोन ऑफ पीस या शांति का जोन भी कहा जाता है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द डोल्ड्रम, जिसे इस बेल्ट को जो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में है इसे डोल्ड्रम भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो एयर का मूवमेंट होता है वो बहुत काम होता है, एक्सट्रीमली काम होता है, इसलिए इसे हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से भूगोल का अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, वहाँ पर मैंने आपको जरूर बताया हुआ है कि जब आप एक सबसे इक्वेटर के पास में होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वो इक्वेटर के पास क्यों होता है, तो सिंपल सा रूल है कि सूर्य वर्ष भर प्रकाश इंसुलेशन पड़ता रहता है इक्वेटर पे, जिसके चलते सतह गर्म तो पास की हवाएं गर्म, पास की हवाएं गर्म तो हवाएं एक्सपेंड करेंगी। अगर ऐसा होगा तो वो हल्की होंगी तो वो उस स्थान से ऊपर चली जाएंगी, उस स्थान से ऊपर हो जाएंगी, तो उस सरफेस पे पड़ने वाला जो प्रेशर है वो भाई हवा प्रेशर किसका लगा, एयर प्रेशर का मतलब हवा के द्वारा लगाया जाने वाला दाब उस स्थान पे। तो एयर तो चली गई तो काहे के बाद का दाब बचा, तो इस स्थान पे कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। ठीक है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो इस जगह पे एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट होता है, इस कारण से इसे कहते हैं डोल्ड्रम, एकदम जोन ऑफ पीस कहा जाता है इसको, डोल्ड्रम को। ठीक है, और जो कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में पाया जाता है। वेरिएशन हो सकता है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों ही कथन सही है। ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप मेरे लेक्चर को देख सकते हो, नहीं देख पाओ तो मैं कभी अभी सर आएंगे तो जब भी पढ़ाएंगे तो बताएंगे जरूरी सब चीज़ें। ठीक, डोल्ड्रम क्या है, वाई हॉर्स लैटिट्यूड क्या चीज़ है, आखिर ये अक्षांश क्या है, हाई प्रेशर जो पोल पे जाते हैं ध्रुवीय अक्षांश क्या है, ये सब बताएंगे वो, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, जहाँ पर मैं द हिंदू या गार्जियन, पायनियर, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदी में जनसत्ता, दैनिक जागरण और भी जो मुझे लगता है कि जो मुख्य पेपर हैं जिसमें लगता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी के भी आर्टिकल हैं, उनको मैं प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, आप अगर ये टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, आपको फ़ायदा होगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं। इसके साथ में फॉर एग्जांपल अभी बोत्सवाना चर्चा में रहा तो बोत्सवाना की लोकेशन मैप के साथ डाल देता हूँ,
या फिर अभी आज ही मैंने 1857 रिवॉल्ट के बारे में या क्रांति के बारे में जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं इंपॉर्टेंट किताबें किसकी हैं, किसने क्या कहा, उसको भी मैंने डाल दिया है। तो डेली बेसिस पे 4-5 आर्टिकल जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं जनरली अंडरलाइन कर देता हूँ, नहीं करता हूँ तो कह देता हूँ कि इस आर्टिकल को पढ़ लो सही से। आर के लिए निबंध जैसी चीज़ें या पीसीएस के लिए निबंध जैसी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। जो मटेरियल मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो डाल देता हूँ। इसके साथ में पीडीएफ, जैसे इन 10 क्वेश्चन को मैंने कराया, 8 क्वेश्चन कराया, इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो आप इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इस इंश्योर्ड सोर्सेज के यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।